आपने तो बहुत सारे पकौड़ियाँ खाए होंगे। आपने कभी पोहे की पकौड़ी खाई है? तो आज बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पोहे के पकौड़े, जो एकदम नई रेसिपी है। खाने के लिए जितना स्वादिष्ट, बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान। ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और फटाफट बन के तैयार हो जाता है। बच्चे बड़े ये सबको पसंद आने वाले हैं। अभी तो सर्दियों का टाइम चल रहा है और पकौड़ी खाने का उसका तो कुछ अलग ही मज़ा है। तो ये सर्दियों में ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं ये हमारे पकौड़ी को। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू ले लिया है, कच्चा आलू। उसको हम यहाँ पे पूरा बारीक ग्रेट कर देंगे और यहाँ पे इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा बना रहे हो तो इससे एक बड़ा साइज़ का आलू यहाँ पे ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे पूरा इसको ग्रेट कर दिया है। अभी इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे और दूसरे तरफ एक ले लेंगे मिक्सिंग बाउल और इसमें डाल देंगे 2 कप पोहा। और ये पोहा ना थोड़ा सा मोटा वाला लीजिए। यहाँ पे आप कोई भी कप का मेज़रमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने एक बाउल का मेज़रमेंट लिया हुआ है। तो यहाँ में मोटा वाला लेने से ना बहुत ही अच्छा पकौड़ी बन के तैयार होता है। इसको हम धो लेंगे। तो देखिए बहुत ही खिला खिला बन चुका है। हमारा जो पोहा है वो सॉफ्ट भी बन चुका है। अब डाल देंगे इसमें हमने जो रखा हुआ था ग्रेट करके आलू, और आलू में तुरंत ही मसाला ऐड कर देंगे, नहीं तो आलू में ना उसका कालापन आ जाता है। इसमें डाल देंगे सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी और हाफ टी स्पून डाल देंगे चिली पाउडर। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो इसी टाइम में डाल दीजिए बारीक काट के ग्रीन चिली। और इन सबको अभी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल भी बाइंडिंग अच्छे से नहीं आ रहा है। तो डाल देंगे यहाँ पे हम 2 to 3 टीस्पून पानी और इसको अच्छे से हम डो बना लेंगे। तो डो देखिए बन चुका है। अभी इसको रखेंगे साइड में। मैंने एक बड़ा सा प्याज को पूरा बारीक यहाँ पे काट लिया है। अभी सारे लच्छे ना इसके यहाँ पे हम निकाल देंगे और इसमें ऐड कर देंगे बारीक काटा हुआ धनिया पत्ता और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। और इन सबको पूरा अच्छे से हम यहाँ पे मिला लेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल भी हमें सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिल चुका है। अभी हम यहाँ पे इसको करेंगे साइड में। हमने अभी जो रखा हुआ था ना डो, ये पूरा अच्छे से चिपचिपा हो रहा है। तो थोड़ा सा अभी लेंगे हाथ में ऑयल और ये चेक कर लेंगे अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ रहा है नहीं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी अच्छा बाइंडिंग नहीं आ रहा है, खुल जा रहा है। तो अभी ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून सूजी। और मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून लेके आई थी, तो 1 टीस्पून अभी मैंने फ़िलहाल रख दिया है। अभी पहले इसको अच्छे से मिला लेंगे, फिर चेक करेंगे अगर बाइंडिंग आ रहा है तो ये वाली सूजी और एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे। तो इसमें आ चुका है अच्छे से बाइंडिंग। तो अभी इसमें ऐड कर देंगे हमने जो भी काट के रखा हुआ था ना प्याज, और यहाँ पे धनिया पत्ता और चिली फ्लेक्स, इन सबको मिला लेंगे। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सूजी है इसको अभी ऐड नहीं करेंगे। अभी इन सबको पूरा अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा बाइंडिंग आ गया है इसमें। अभी छोटे छोटे से हम बॉल्स बना लेंगे। तो देखिए इसी टाइप का बनाना है। ऊपर जैसे हमारा प्याज ना वो दिखता रहे उसी टाइप का बनाना है। तो सारे यहाँ पे बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए सारे यहाँ पे हमारे पकौड़ी के बॉल्स बनके पूरा रेडी हो चुके हैं। अभी हम चलते हैं इसको फ्राई करने की प्रोसेस में। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, हमें सारे पकौड़ियों को ना यहाँ पे पूरा मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है, ना कि लो फ्लेम करेंगे ना ही हाई फ्लेम। अगर लो फ्लेम हो गया तो सारे ऑयल ये ले लेगा। अगर हाई फ्लेम करेंगे तो अच्छे से पूरा अंदर ये नहीं पकेगा, ऊपर एक कलर आ जाएगा। तो मीडियम फ्लेम में हम इसको अलट पलट कर फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे तुरंत स्पैचुला हम नहीं डालेंगे, नहीं तो ना ये टूट सकता है। तो थोड़ी देर के बाद, मतलब यहाँ पे 2 से 3 मिनट के अंदर ना ये आराम से पूरा अच्छे से कुरकुरा बन जाएंगे। तो एक तरफ ये हो चुका है, अभी दूसरे तरफ हम इसको अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक बैच हो चुका है। अभी हम इसको यहाँ पे निकाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही कुरकुरा बन के तैयार हुआ है हमारे ये पोहे के पकोड़े। तो यहाँ पे ये पूरा अच्छे से हमारा
बन के रेडी हो गया है। अभी हम इसको यहाँ से निकाल देंगे और इसी ऑयल में हम दूसरा भी यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेकंड बैच भी डाल दिया है। इसको भी उसी प्रोसेस से अलट पलट कर यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बस 2 से 3 मिनट के अंदर ना ये फ्राई होके निकल जाते हैं। तो यहाँ पे सारे बन के रेडी हो चुके हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा स्वादिष्ट, कितना कुरकुरा बन के तैयार हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।